नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज में। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की तरफ। बुलंदी जज्बात कलम संस्था के माध्यम से तस्मिया अकादमी देहरादून में विगत दिनों कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय और दूर दराज के कुछ वरिष्ठ और नवोदित कलमकारों ने काव्य पाठ किया। कार्यक्रम का संचालन उत्तराखंड के युवा कवि बादल बाजपुरी ने कराया और वो कार्यक्रम का संयोजन मातृका बहुगुड़ा ने किया। कार्यक्रम में नेताओं पे तंज कसते हुए वीर रस किसानों की व्यथा सहित महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देवभूमि उत्तराखंड की लोक भाषा गढ़वाली में भी रचनाएं पढ़ी गयी। कविता विष्ट ने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए सरस्वती वंदना पढ़ी, तो वहीं लक्ष्मी विमला नेगी, सुरेखा हिंदुस्तानी व रितिका थपियाल ने देश प्रेम की रचना पढ़कर माहौल बनाया, तो वहीं अंजलि मिश्रा व पूजा कोठियाल ने बेटी बचाओ पे रचना पढ़कर तालियां बटोरी। रुड़की से आए महावीर सिंह वीर ने मानवीय संवेदना की रचना पढ़कर माहौल बनाया, तो भास्कर चतुर्वेदी ने नारी चेतना की रचना पढ़कर भाव विभोर किया। राकेश शर्मा, अभिषेक मिश्रा, अदिति पाल, अनिल जोशी ने भी जमकर तालियां बटोरी अपनी रचनाओं पर। वहीं दिव्या चंद, आदित्य बहुगुड़ा, दीक्षा चौहान आदि ने जीवन का प्रथम कविता पाठ बुलंदी के मंच से किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उत्तराखंड के जाने माने समाज सेवक डॉक्टर एस फारूक जी रहे व वरिष्ठ कवि अमरदेव बहुगुड़ा, कवित्री बिना बिंचवाल व निक्की पुष्कर, ज्योत्सना, कविता विष्ट भी उपस्थित रहीं। बुलंदी मंच ने अब तक 6 कार्यक्रम करवाकर 200 से अधिक रचनाकारों को मंच दिया और साथ ही साथ दर्जनों ऐसे कलमकारों को मंच दिया जिन्होंने अपने जीवन का पहला मंच बुलंदी से पढ़ा। संस्था के संस्थापक बादल बाजपुरी एक लंबे अरसे से साहित्य को समर्पित हैं और साहित्यिक दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। बादल बाजपुरी ने बुलंदी साहित्यिक संस्था नवोदित कलमकारों के उत्थान के लिए बनाई है, जिसके माध्यम से वो साहित्य लेखन करने वाले नवोदित कलमकारों को निस्वार्थ भावना से मंच प्रदान कर रहे हैं और उत्तराखंड की प्रतिभाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। रमाकांत पंत की रिपोर्ट। अब तुम्हें पुकारती हूँ बस तुम्हें। तो कलात्मक चेतना को मैं बोल रही हूँ, कहाँ हो तुम? नारी भी तुम, पौरुष भी हो, उमा भी तुम और शिव भी हो, करुणा भी तुम और विष भी हो। सजीव की तुम हो चेतना, विरह की तुम ही वेदना, अर्ध में तुम पूर्ण हो, कलाकृति संपूर्ण हो, अनाश्रितों का तुम ही संसार हो, शब्दों बिना जो व्यक्त हो उस अनुभूति का विस्तार हो कौन तुम, क्यों मौन तुम, किस कथा का किरदार हो, किस कथा का किरदार हो। अपनी वाणी को विराम दूंगी। अभी तक मैंने वो कविता नहीं लिखी है जिसको लिखकर मन कहे कि बस हो गया, अब जितना भी सब कुछ था, तो उस पर मैंने 4 लाइनें लिखी है कि मेरा मन व्याकुल है एक ऐसी कविता लिखने के लिए जिससे लिखकर मन कहे अब बस। मेरा मन व्याकुल है एक ऐसी कविता लिखने के लिए कि जिसे लिखकर मन कहे कि अब बस, जो कुछ भी भीतर था सब उड़ेल दिया। अब मैं हूं निशब्द, संवेदनहीन, अनंत में विलीन शून्य। मैं हूं शून्य, भावों की वेदना से मुक्त, स्वच्छंद विचरण करती एक स्मृति। अब मैं हूं निशब्द, संवेदनहीन, अनंत में विलीन शून्य, भावों की वेदना से मुक्त, स्वच्छंद विचरण करती एक स्मृति, जिसकी तरंगों के सत्व से एकांत में बैठा योगी बुद्धत्व पा जाए और सृजन करे एक विचार का। एकांत में बैठा योगी बुद्धत्व पा जाए और सृजन करे एक विचार का जो कालांतर में पहुंचे उस कवि की कलम तक, जिसे अपनी संपूर्णता को एक कविता में निचोड़ना है और कहना है अब बस। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये आज का जो कार्यक्रम हुआ पसंद आया होगा और मैं हमारे जो विशिष्ट अतिथि आज मौजूद हैं उन्हीं को अब मंच पर बुलाना चाहूंगी। धन्यवाद। कविता विष्ट मैडम जी से मैं अनुरोध करूंगी, मैम आप आइए और हमारे अतिथि। बहुत शुक्रिया राधिका, बहुत अच्छा, बधाई की पात्र हैं आप। चाहते 1000 रखते हैं। आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलते हैं कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।